मैंने पहले अपनी एक वीडियो में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की थी कि कैसे ये संस्थाएं देशों में आई मंदी का बहाना बनाकर उन देशों को फंड करते हैं, उन्हें लोन देते हैं और फिर उन्हीं लोन के माध्यम से कैसे अमीर देशों की सैंक्शंस गरीब देशों पर लगाकर उन्हें आर्थिक गुलाम बना रहे हैं। मैं पिन कमेंट कर दूंगा, अगर आपके पास समय हो तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पर चले जाना और देख लेना कि कैसे गरीब देश गुलाम बन रहे हैं दुनिया के एक दो देशों के, और ये किस तरीके से हो रहा है, ये सारा खेल किस तरीके से चल रहा है। डिजिटलाइजेशन के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर अब यही संस्थाएं देशों का बायोमेट्रिक डेटा और देशों का सारा डेटा ले रहे हैं सैंक्शंस के नाम पर ही, उन्हें लोन देकर। एक बार आज इस विषय पर बात कर लेते हैं। आधार कार्ड बना, पहले बना, बोले मैंडेटरी नहीं है, ठीक है जी। फिर बोले पैन कार्ड को लिंक करो, फिर बोले प्रॉपर्टी आईडी, फिर बोले और कोई कार्ड, इन सब को लिंक करो। अगर गैस सिलेंडर भरवाने जाओ तो आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। अगर आप आरटीआई लगाओगे तो आधार कार्ड बनवाना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हो तो आधार कार्ड भरना जरूरी है, लेकिन बनवाना जरूरी नहीं है। अगर राशन कार्ड है, राशन चाहिए सरकारी, तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, लेकिन आधार कार्ड बनवाना जरूरी नहीं है। क्यों? अगर आरटीआई में लिख दिया बनवाना जरूरी है तो फिर कागजों पर बात आ जाएगी। इसीलिए आरटीआई में कभी भी कुछ भी पूछो तो हमेशा ये नजर आता है, ये लिखा आता है कि जरूरी नहीं है। लेकिन कहीं भी जाओ, टिकट बुक कराने जाओ तो आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन बनवाना जरूरी नहीं है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी के नाम पर कहते हैं बायोमेट्रिक डेटा, आई स्कैन, फिंगर स्कैन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल्स को ढूंढने में ये मदद करता है और आने वाले समय में इससे बहुत फायदा होगा। भारत की बात छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, लेकिन इंक्लूड हम भी हैं, इसीलिए दूसरे देशों का उदाहरण ले रहा हूं, क्योंकि जब तक अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको, इधर उधर के देशों का उदाहरण हमारे सामने ना आ जाए तब तक हम चीजों को मानते नहीं हैं। अंग्रेजी मानसिकता है ना। इसीलिए अब क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक डेटा चाहिए। मैक्सिको में वर्ल्ड बैंक ने 225 मिलियन की एक, मैं कहूं एक प्रोजेक्ट को फंड किया है। इस प्रोजेक्ट में मैक्सिको के जितने भी आदमी हैं, जितने भी वहां के सिटीजन हैं, उनका बायोमेट्रिक डेटा उन्हें दिया जाएगा। अब अगर आप वर्ल्ड बैंक को यह कह दो कि मैक्सिको में और भारत में हर रोज 20 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं, आप ऐसी कोई स्कीम है हमारे पास जिससे इन लोगों को खाना मिलेगा, उसके लिए आप फंड दे दीजिए, तो वर्ल्ड बैंक आपको शायद ना दे, आईएमएफ आपको ना दे। हाँ, लेकिन मैक्सिको के सिटीजन्स का बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए वर्ल्ड बैंक 225 मिलियन की एक स्कीम जरूर दे देगा, उसके लिए लोन जरूर दे देगा। क्या चाहिए, क्यों जरूरत है किसी भी मैक्सिको के आम आदमी की, भारत के किसी भी एक आम आदमी की जो महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का किसान है, एक गरीब है, उसके बायोमेट्रिक डेटा की इनको क्या जरूरत है? क्रिमिनल्स के लिए 130 करोड़ की जनसंख्या है भारत में। 130 करोड़ में से 1%, 2%, 5% हो सकता है क्रिमिनल्स हो, लेकिन उसके लिए क्या आप बायोमेट्रिक डेटा सभी का लेंगे? पता नहीं, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा, आपकी समझ में आए तो बता देना। अगर भारत में 130 करोड़ लोग हैं, हो सकता है किसी को आने वाले समय में डायबिटीज हो जाए, तो अभी से ही 130 करोड़ लोगों को इंसुलिन देना शुरू कर दीजिए। हो सकता है किसी को बीपी की बीमारी हो जाए, 130 करोड़ लोगों को हो भी तो सकती है, आप उनकी बीपी की दवाई शुरू कर दीजिए अभी से। लेकिन नहीं, जितनी बीमारी, जिसको बीमारी उसी की दवा होती है। तो बायोमेट्रिक डेटा और ये आई स्कैन, फिंगर स्कैन, ये किसके होने चाहिए और किस तरीके से होने चाहिए? क्या सारी पॉपुलेशन का करना ठीक है? क्योंकि इस पर कंट्रोवर्सीज भी उठ रही हैं, इस पर डेटा लीक की भी बात चल रही है, गलत इस्तेमाल की भी बात चल रही है, और इसका हो सकता है ब्लैकमेलिंग में भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। हमारी जो भ्रष्टाचारी है, भारत की ही नहीं पूरे देश की, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, वो कितनी है हम सभी को पता है। अगर कोई पुलिस वाला, अगर कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति मैक्सिको में
किसी के घर पहुंच जाता है और ये कहता है कि उसके पास उसके फिंगर स्कैन है, आई स्कैन है, सारा डेटा है, वो क्या करता है, नेट पर क्या सर्च करता है, उसने पिछले हफ्ते क्या किया था, वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़की को ब्लैकमेल कर सकता है, तो क्या होगा? इसके ऊपर भी कोई नियम होना चाहिए। ये एक दूसरा पहलू है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सच है। मैं डरा नहीं रहा हूं, टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं, साइंस का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद उसका एक स्टूडेंट रहा हूं। लेकिन ये सब वो चीजें हैं जिनको हमसे अक्सर छुपाया जाता है या जिनके बारे में हमसे बात नहीं की जाती। वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं गरीबी पर, भुखमरी पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इन प्रोजेक्ट्स के जिसमें लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए वो ज्यादा कोशिश कर रही हैं या इतना पैसा खर्च कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आर्थिक गुलामी की ओर तो लेकर ही जा रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक मानसिक और फिजिकल गुलामी की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। क्योंकि जहां तक वर्ल्ड बैंक और IMF का सवाल है, तो मैंने पहले भी बताया है कि वो कैसे अमीर देशों के द्वारा लगाए हुए सैंक्शन, उनके द्वारा बताए हुए सैंक्शंस को गरीब देशों पर थोपते हैं, कैसे देशों को गरीब बना रहे हैं, कैसे देशों को गुलाम बना रहे हैं। क्या इस पर कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या कभी इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए कि हमारा जो डेटा इकट्ठा हो रहा है वो कहां जा रहा है, उसके ऊपर क्या नियम है, अगर वो लीक होता है तो कैसे होता है, अगर आप 5 रुपए भी कमाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है। जो हमारा इतना कीमती प्राइवेट डेटा है वो जा रहा है, तो क्या डेटा टैक्स नहीं होना चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में आते हैं, हो सकता है आपके भी मन में आते होंगे। लेकिन इन सबको हमें एक दूसरे से और अन्य लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जवाब नहीं आएंगे और आवाज नहीं उठेगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद। जय हिंद।